हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, हम अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें ये धे आईएएस का जीएस का 10वां प्रैक्टिस सेट है। और इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने धे आईएएस का ही जीएस के 10 सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। और उसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट और अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 5 जीएस के हैं और 5 हिंदी के हैं। इन सभी टेस्ट सीरीज का दोस्तों जो एक्सप्लेनेशन किया गया है वो विद मैपिंग के साथ और चारों ऑप्शन का फुल डिटेलिंग के साथ न्यूनतम समय में कवर कराया गया है। तो दोस्तों बिना किसी फर्जी के बात किए हुए हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से कराया है, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए और याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पूरा चैप्टर उसमें लगभग रिवाइज करा दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को वो सेशन बहुत पसंद आ रहे होंगे। अब दोस्तों हम लोग बिना समय को वेस्ट करते हुए अपने 10वें टेस्ट सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना है, ठीक है। सही सुमेलित नहीं पूछा है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है? कार्नवालिस को माना जाता है। ये सही सुमेलित है। और पूछा है नहीं। टिनेंसी एक्ट लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में दोस्तों नहीं आया था, तो यही आंसर हो जाएगा। टिनेंसी एक्ट आया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में, और लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल दोस्तों 1813 से 1823 के बीच तक था। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। टिनेंसी एक्ट को ही मतलब काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है, ठीक। और व्यपगत सिद्धांत लाल डलहौजी के शासनकाल में आता है, ये सही है। इसी के तहत इन्होंने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को जो है हड़प लिया था, ठीक। प्रथम कारखाना अधिनियम 1891 में आया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अनुशीलन समिति के पी मित्रा थे। ये ध्यान देना, तो पहले का दूसरा हो जाएगा और सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अनुशीलन समिति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 2 अनुशीलन समिति थी। ये जो पी मित्रा वाली थी इसकी स्थापना 1902 में हुई थी, ठीक है। अब दूसरा आता है 1905 में ढाका अनुशीलन समिति, ठीक। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास ने की थी दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान देना है। अभिनव भारत के वीडी सावरकर थे, और अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी, ठीक है। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA जिसको कहा जाता है, सूरसेन ने की थी इसकी स्थापना 1930 में, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन आप लोगों को अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए अपने पुराने नोट्स में, ठीक है। ये हो गया। और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल ने 1924 में कानपुर में की थी दोस्तों, ठीक। ये हो गया। तो इस हिसाब से इसका आंसर सी सही हो जाएगा। थर्ड है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों 1916 में की गई थी, ठीक है। गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 में लौटे थे, ठीक। ये हो गया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन दोस्तों 1916 में हुआ था और दिसंबर के महीने में हुआ था, तो इसके बाद में ही आएगा, ठीक। और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना ये भी 1916 में आया था, लेकिन ये सितंबर 1916 में आया था। और तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में आया था, मतलब अब तिलक ने पहले लाया था, ठीक है, और एनी बेसेंट ने बाद में लाया था। तो इस हिसाब से सबसे पहले कौन सी चीज आई थी इसमें? तो सबसे पहले दूसरा आया था, गांधी जी आए थे। फिर उसके बाद अप्रैल 1916 आया था। दो आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो यही ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर आता है एनी बेसेंट वाला सितंबर, और फिर ये आता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन दिसंबर 1916, ठीक। यहां से ध्यान देना है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां के निवासियों को एबॉर्जिन्स कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को, ठीक है। न्यूजीलैंड के पिछले टेस्ट सीरीज में मिला था, माओरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माओरी। न्यूजीलैंड की जनजातियों को माओरी, ठीक। 5वां क्वेश्चन है, जनजाति और किस राज्य में पाए जाते हैं ये देखना है। लाखेर जनजाति मिजोरम में, रियांग त्रिपुरा में, अंगामी दोस्तों पिछले क्लास में मिल चुका है, अंगामी नागालैंड में पाई जाती है, ठीक है। और गद्दी भी मिल चुका है, गद्दी हिमाचल में पाई जाती है। तो दोस्तों 3 और 4 सही होना चाहिए, तो 3 और 4 देखिए सही है, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और लाखेर जनजाति मिल गया, तो लाखेर का मिजोरम है, याद रखना है अब, ठीक। रियांग त्रिपुरा है, याद रखना है, ठीक है। और उत्तराखंड में थारू भूटिया जौनसारी मिलती है, और उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में थारू जनजाति मिलती है, बिजनौर में बुक्सा और माहीगीर जनजाति मिलती है, ठीक है। 5वें का हो गया। 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत नहीं है? ध्यान देना है, ठीक है। तो साल्ट रेंज है, वासजेस पर्वत है, हार्ज पर्वत भी है, एटलस पर्वत नहीं है दोस्तों। एटलस वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये हैं ब्लॉक माउंटेन्स और फोल्डिंग माउंटेन्स कुछ हैं। तो ये देखिए साल्ट रेंज पाकिस्तान का यहाँ पर है साल्ट रेंज, ठीक है। वासजेस पर्वत दोस्तों फ्रांस में है, और हार्ज पर्वत दोस्तों जर्मनी में है, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण है? ये सब है फोल्ड माउंटेन्स के, नहीं ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण है, ठीक। ये ध्यान देना। बाकी हिमालय,
रॉकी, एंडीज, एटलस यहाँ पर है, एटलस, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 7th, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो मैग्मा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? तो वो जो धरातल पर मैग्मा पहुंचता है वो दोस्तों ऊपरी मंडल से निकलता है। ठीक है, ये ध्यान देना है, एस्थेनोस्फीयर उसको कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। ठीक है, धरातल से 400 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। ठीक, तो इसका ऊपरी मंडल होगा। 8वां क्वेश्चन है, कटक और महासागर सुमेलित करना है, कौन बताना है कौन सा सही सुमेलित है? विविल टॉमसन कटक अटलांटिक महासागर में है, सही बात है। एम्स्टर्डम कटक हिंद महासागर में है, सही है। और सोलोमन कटक भी प्रशांत महासागर में है, ये भी सही है। तो दोस्तों सभी इसका सही हो जाएगा। ठीक, 9th है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है तो आवृत्ति में अपरिवर्तन होता है उसके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 10वां है, कथन कारण वाला है, पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि शीतकाल में इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। गलत बात है, ये स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है तो ए सही है और आर गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, पेंडुलम घड़ी शीतकाल में छोटी हो जाती है। शीतकाल में चूंकि कोई भी चीज जो होती है वो सिकुड़ती है, ठीक है, तो शीतकाल में सिकुड़ती है तो छोटी हो जाती है। ठीक है, अब जब ये चीज छोटी हो जाएगी पेंडुलम की घड़ी, ये गर्मी में है पेंडुलम और ये शीत ऋतु में है, तो इसका जो दोलन का क्षेत्रफल है ये कम हो जाता है। ठीक है, और जब कम हो जाता है तो इसका आवर्तकाल भी दोस्तों कम हो जाता है। ठीक है, तो एक दोलन करने में ये कम समय लेती है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 11वां है, कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना है? ग्रेफीन में कार्बन पाया जाता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। सेविन लेड युक्त पदार्थ नहीं पाया जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और सेविन क्या होता है दोस्तों? सेविन होता है कीटनाशक। सेविन क्या होता है? कीटनाशक होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। पायरीन दोस्तों, पायरो से हम लोग याद कर सकते हैं, पायरो मतलब उच्च ताप, तो अग्निशामक होता है, ये सही होगा। टेफ्लॉन हम लोग पढ़ते हैं, टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है, फ्लोरीन होता है इसमें। ठीक है, ये भी सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी वाला। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अमापा की खान में दोस्तों मैग्नीज पाया जाता है, सही है। और अमापा की खान कहां पर है दोस्तों? अमापा की खान ब्राजील में है। ठीक, ये ध्यान देना है। किम्बरले हीरा पाया जाता है, ये तो पता ही होगा, साउथ अफ्रीका में है, ये भी सही सुमेलित है। मेसाबी की खान में लोहा पाया जाता है, ये भी सही है और यूएसए में पाया जाता है ये। ठीक है, हम लोग मोजावे डेजर्ट देखे थे, है कि नहीं? मोजावे डेजर्ट, सोनोरान डेजर्ट। और मैक्सिको में क्या था? मैक्सिको में चिहुआन डेजर्ट था जहां पर चांदी पाई जाती है। मोजावे डेजर्ट अमेरिका में था, ये पढ़े थे हम लोग, सोनोरान डेजर्ट भी। ठीक, होम स्टेक खान में दोस्तों कोबाल्ट नहीं पाया जाता है। दोस्तों होम स्टेक खान में ये भी आंसर हो जाएगा इसका, और ये भी यूएसए में पाया जाता है। और होम स्टेक खान दोस्तों सोना गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। 13th है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के अनुसार राज्य में किस वर्ष तक प्रजनन दर 2.1 तक लाने का लक्ष्य है? तो 2026 तक लाने का लक्ष्य है। और दोस्तों ये ध्यान देना 2030 तक 1.9 लाने का लक्ष्य है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, 14th है, उत्तर प्रदेश की निम्न में से कौन सी योजना कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों से संबंधित है? तो इसका दोस्तों मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थान लखनऊ में नहीं है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है दोस्तों, यहीं से हम पढ़ाई लिखाई किए हैं 9th 10th 11th 12th, तो ये गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में ही है। ठीक है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान दोस्तों ये भी लखनऊ में है। ठीक, बायोटेक पार्क ये भी लखनऊ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों ये मेरठ में है, तो ये नहीं होगा और यही डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16वां है, स्थान और उनके उत्पाद मिलाना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नजीबाबाद में प्लाईवुड पाया जाता है दोस्तों, ये सही सुमेलित है। और लखीमपुर में नक्काशीदार काष्ठ शिल्प नहीं पाया जाता है। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प सहारनपुर और मैनपुरी में पाया जाता है। ठीक है, सहारनपुर और मैनपुरी में पाया जाता है नक्काशीदार काष्ठ, ये काष्ठ शिल्प। ठीक है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, ये फेमस है, पता ही है। और वाराणसी में भी काष्ठ खिलौना पाया जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक, 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य बुंदेलखंड की कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश में किया जाता है? तो धुरिया किया जाता है स्त्री वेश में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, और ये जो धीवर नृत्य है धीवर कहार जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और कर्मा दोस्तों सोनभद्र में किया जाता है। ठीक, आदिवासी नृत्य है ये। ठीक है, 18वां हुआ ट्रिटिकेल एक संकर प्रजाति है। तो ट्रिटिकेल दोस्तों गेहूं और राई के मध्य की संकर प्रजाति है। ठीक है,
19वां क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, पौधा और फसल की प्रजाति बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आलू का कुफरी चिप्स होना, आलू से चिप्स बनता है, इससे रिलेट कर सकते हैं, सही है। ठीक, तो पहले का पहला होगा, मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक है, मटर का कल्याण सोना है ये, अच्छा आम का सिंधु हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो आम का सिंधु ये भी सही है, तो चौथा, अच्छा दोनों में चौथा है। ठीक है, तो मटर का दोस्तों कल्याण सोना भी है और गेहूं का अपर्णा भी है दोस्तों। ठीक है, तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां है मूंगफली की फसल में निम्न में से किसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, तो इसमें जिप्सम की अधिक मात्रा में की आवश्यकता होती है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है जलप्रपात बताना है और नदी बताना है, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चूलिया हम लोग पढ़े, चा से चूलिया चा से चंबल। ठीक है, तो पहले का 4 हो गया। ठीक है, और हुंडरू जलप्रपात दोस्तों ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, तो दूसरे पहले का 4 हो गया, दूसरे का 2 हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। झारखंड प्रपात दोस्तों तोंस नदी पर बना हुआ है और पुनासा दोस्तों नर्मदा नदी पर बना हुआ है। 22वां है पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, 23वां है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को स्वपारिस्थितिकी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 24 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कृषि संबंधी संस्थान और स्थापना वर्ष बताना है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 1988 में ये सही सुमेलित है, ट्राइफेड 1987 में ये भी सही सुमेलित है, कृषि मूल्य आयोग 1965 ये भी सही सुमेलित है, तो मतलब इसके सही सुमेलित सभी हो जाएंगे। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से ऋण सहायता मुहैया कराने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, तो 1998 और 1999 में शुरू की गई थी। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो फसल में कौन सा रोग होता है। धान में टुंगरो रोग होता है, अरहर में उकठा रोग भी होता है, हम लोग सुने हैं। बाजरा में टिक्का नहीं होता दोस्तों, टिक्का रोग तो मूंगफली में होता है कि नहीं, टिक्का रोग मूंगफली में होता है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। और सरसों में सफेद गिरुई रंग का रोग होता है दोस्तों। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक गेहूं की प्रजाति नहीं है, तो यूपी 308 गेहूं की है, पूसा सिंधु गंगा गेहूं की है, राज 3077 गेहूं की है, पूसा सुगंधा 5 ये नहीं है दोस्तों, तो यही आंसर हो जाएगा, ये धान की है। ठीक है, ये ध्यान देना है, धान की है, ये ध्यान देना है। 28वां है अभिकथन और कारण बताना है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कथन कारण सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं, और जन्म कुंडली की बात है तो मुंशी जी करेंगे, है कि नहीं, तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी करते हैं इसके। ठीक, 30 है कश्मीर की घाटी किस प्रकार के वलन का उदाहरण है, तो कश्मीर की घाटी दोस्तों ग्रीवा खंड वलन का उदाहरण है। एक प्रकार का ये वलन खंड होता है, वलन का उदाहरण है, एक प्रकार का वलन होता है जो जिसमें एक ग्रीवा खंड भी होता है, सममित वलन भी होता है, असममित वलन भी होता है और एक दिग्नत वलन भी होता है, लेकिन जो कश्मीर की घाटी है वो ग्रीवा खंड का उदाहरण है, ये ध्यान देना है। 31वां है दोस्तों दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना क्षेत्र में पाए जाने वाले एस्टेंशिया होते हैं, ये भी पहले पढ़ चुके हैं, तो एक्टेंशिया होते हैं बृहत पशुपालन केंद्र। और दोस्तों इसके पहले भी हम लोग अर्जेंटीना से संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे, जिसमें एक आता था ग्वानो। ग्वानो दोस्तों क्या था, ग्वानो क्या था, ग्वानो जो समुद्री पक्षियों के खाद्य होते थे वो कहा जाता था ग्वानो। और एक आता है ग्रान चाको। ग्रान चाको दोस्तों क्या था, ग्रान चाको अर्जेंटीना में जो कपास के मैदान होते थे उनको कहा जाता था ग्रान चाको। और दोस्तों एक होता था ग्वांको। ग्वांको क्या होता था, ग्वांको होता था जो अर्जेंटीना में पशुपालक होते थे उनको कहा जाता था ग्वांको। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको अर्जेंटीना से याद रखनी है और इन्हीं टेस्ट सीरीज में ये चारों चीजें मिली हैं हम लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से पिछली टेस्ट सीरीज का भी रिवीजन किया जाता है। 32वां है निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन सुल्तानों में किस एक ने अपने वफादार गुलामों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है, मतलब इसमें 40 सरदार थे, तो इल्तुतमिश। ठीक है, और बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था तुर्कान ए चहलगानी को। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है मुगल कालीन पुस्तकें और लेखक कौन सा सही सुमेलित बताना है। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, हुमायूनामा उनकी बहन गुलबदन बेगम ने में लिखा था, ये भी सही है। मज़्म उल बहरीन ने दारा शिकोह ने लिखा था, ये भी सही है, तो सभी सही सुमेलित है। मज़्म उल बहरीन का मतलब होता है 2 महासागरों का मिलन, मतलब गंगा जमुनी तहजीब, इंडो इस्लामिक कल्चर की बात इन्होंने की थी इसमें। ठीक है, 34वां है ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मंदिर
मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था वह कारकोट वंश से संबंधित थे। ठीक है, ये हो जाएगा। 35वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन की कमी, प्रोटीन अल्पता के कारण होने वाला रोग है, तो क्वाशियोर-कोर रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग दोस्तों, एनीमिया खून की कमी से होता है। जीरोफ्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है किसी जलीय निकाय में जैव ऑक्सीजन मांग मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के अधिक होने का अर्थ क्या, मतलब डिमांड अधिक है मतलब वहां पर ऑक्सीजन कम है तभी तो डिमांड अधिक है। तो जल संक्रमित है, सही बात है। जल का स्वच्छ होना ये गलत बात, जल का स्वच्छ होगा तो डिमांड कम होगी वहां ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन पहले से ही घुली होगी। घुलनशील ऑक्सीजन में कमी होना, तो ये सही हो जाएगा, तो ए और सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, 35वां है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहां स्थित है, तो ये भारत के भोपाल में स्थित है। ठीक है, 38वां है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति संख्या सर्वाधिक थी, तो दादरा और नगर हवेली में सर्वाधिक थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके जनघनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें जनघनत्व सबसे ज्यादा किसमें है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों असम में है जनघनत्व। ठीक है, तो 3 इसका होगा, तो पहला और दूसरा गायब हो जाएगा। और सबसे कम जनघनत्व तो दोस्तों कर्नाटक में है, गोवा में नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे कम घनत्व कर्नाटक में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर गोवा में है, फिर असम में है कि नहीं, ये ध्यान देना है। 40 है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वर्ग 1 के नगरीय संकुलनों की कुल संख्या कितनी, तो वर्ग 1 नगरीय संकुलन का मतलब होता है जहां पर 1 लाख जनसंख्या से अधिक जनसंख्या। तो इस हिसाब से कुल 2011 की जनगणना के अनुसार 468 नगर हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। 41 है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी एक सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है, तो हर्षचरित नहीं रचित है। हर्षचरित उनके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। ठीक है, और नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली ये सब हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां देखते हैं हम लोग, सही सुमेलित नहीं बताना है। ठीक है, कोल विद्रोह दोस्तों छोटा नागपुर में होता है, ये हम लोग सही पढ़ चुके हैं, ये सही सुमेलित है। और कोल विद्रोह 1829-30 में बुद्धू भगत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बुद्धू भगत के द्वारा। ठीक, और चुआर विद्रोह बंगाल में होता है, ये भी सही विद्रोह है। और रामोसी विद्रोह मेघालय में नहीं हुआ था दोस्तों, रामोसी विद्रोह दोस्तों पश्चिमी घाट में हुआ था, यही सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और रामोसी विद्रोह मतलब इसको चित्तूर सिंह ने शुरू किया था। ठीक है, और रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था 1879 में, इसको अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 है निम्नलिखित में से रहनुमाई मासदायन सभा का संबंध के बारे में सत्य कथन बताना है। यह सभा पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित थी, सही बात है। इस संस्थान ने राफ्त गुफ्तार पत्रिका का प्रकाशन किया, यह भी सत्य स्टेटमेंट है, तो दोनों सत्य हो जाएगा दोस्तों। रहनुमाई मासदायन की जो स्थापना किया था वो 1851 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 44वां है कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन सा एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। हम क्लास में भी बता चुके हैं, जब कांग्रेस का अधिवेशन वाली क्लास लेते, पेट में एग्जाम ओरिएंटेड लेते, तो उसमें बताए थे ये कि एक बेलग्राम कर्नाटक आता है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं, लेकिन बेलग्राम गांव में नहीं आयोजित हुआ था, फैजपुर वाला गांव में आयोजित हुआ था। ठीक है, 45वां है 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाशीय वज्रपात किसने कहा था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। ठीक है, 46 है वर्ष 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी इसकी। और भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, बहिष्कृत हितकारिणी पत्रिका चलाया था मराठी भाषा में, माँ से मराठी और माँ से मूक नायक भी मराठी भाषा में शुरू किया था, और ए रिडल्स इन हिंदुइज्म नामक भी पुस्तक इन्होंने लिखी थी दोस्तों। ठीक है, ये चीज होगा। और ज्योतिबा फुले 1873 में गुलाम गिरी लिखा था। ठीक है, ये हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के अभिलेखों में उसके लिए गज बैठकर हाथियों का शिकारी कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है देवराय द्वितीय, और इसी के शासनकाल में, अच्छा देवराय द्वितीय है इसका आंसर, गज बैठकर देवराय द्वितीय 2000 मुसलमान लड़ाकों को अपने में भर्ती करता है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक फारस से जो है भारत में यात्रा पर आता है। ठीक, 48वां है निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है दोस्तों, तो पंचार्थिक दोस्तों पाशुपत संप्रदाय को कहा जाता है, जिसके जो संस्थापक थे लकुलीश थे। ठीक है,
49वां है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं बताना है, तो ग्वालियर अभिलेख नरेश भोज सही सुमेलित है, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन सही सुमेलित है, नासिक अभिलेख गौतम बलश्री सातकर्णी ये भी सही सुमेलित है, भीतरी अभिलेख समुद्रगुप्त नहीं है, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और समुद्रगुप्त में प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखा था ना, ये है। 50वां है मिनहाज ए सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी को गुलाम वंश के किस शासक को समर्पित किया था, तो नसीरुद्दीन महमूद को। ये गुलाम वंश का नसीरुद्दीन महमूद था, है कि नहीं, ये ध्यान देना है हम लोगों को। और इसी का जो दामाद था ये बलबन था। ठीक। 51 है निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया है, तो चालुक्यों के शासनकाल में दोस्तों मातवालिन आता है, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आता है, और इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आता है। ठीक है। 52वां है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं बताना है, टेलर घाटी दोस्तों अंटार्कटिका में है, सही है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में, ये सही सुमेलित है, पूछ रहा नहीं। लॉयर घाटी पेरू में नहीं है दोस्तों, लॉयर घाटी फ्रांस में है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और रैबिट घाटी यूएसए में, ये हम लोग पहले के सेशंस में पढ़ चुके हैं। ठीक। 53 है सौर कलंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग होते हैं, सही है। इनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है दोस्तों सौर कलंक, ये सौर कलंक है, ये जो पड़े हुए ना काले काले धब्बे, ये सौर कलंक पड़े। सौर कलंक क्या होता है, सूर्य के प्रकाश मंडली की एक अस्थायी घटना है। जब सूर्य के किसी भाग का तापमान जो होता है अन्य भाग के तापमान में कम हो जाता है, मतलब ये भाग क्या है, ये भाग इस भाग की अपेक्षा ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाया जाता है काले धब्बे पड़ गए हैं उसमें। ठीक है, ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। 54वां है कथन कारण वाला है, नॉर्वे का तट फील्ड तट का एक सुंदर उदाहरण है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इस तट का निर्माण हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से हुआ, ये भी सही है। और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ये है दोस्तों नॉर्वे का ये है फील्ड तट, ये है हिमानी जो होती है दोस्तों, यहाँ पर कटी छटी जो होती है, ये जो तट होता है ये कटा छटा तट होता है। हिमानी क्या होती है, जल के नीचे धंस जाने से इस प्रकार की तट का निर्माण हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 55वां, विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सलाडो कहां पर, किन दो देशों की सीमाओं पर है, तो ये दोस्तों चिली और अर्जेंटीना की सीमाओं पर है। ठीक है, ये है दोस्तों चिली देश और ये है अर्जेंटीना, ये है ओजस डेल सलाडो, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 56वां है, पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि उनमें से क्या नहीं प्रदर्शित करता, मतलब पूंजी अनुपात वृद्धि, इसका मतलब क्या था, पूंजी हो गया और उत्पाद हो गया, मतलब हम कितना पूंजी लगा रहे हैं और कितना उत्पादन हो रहा है। मतलब पूंजी अगर कम लगाएं और अगर उत्पादन अधिक होता है तो मतलब अच्छी चीज है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, मतलब पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि हो रही है तो मतलब अच्छी बात नहीं है। तो इसका कह रहा है कि इनमें से क्या नहीं प्रदर्शित करता है, तो पूंजी की प्रति इकाई पर कम उत्पादन प्राप्त होना। अगर पूंजी उत्पाद अनुपात वृद्धि है, पूंजी और उत्पाद का अनुपात ज्यादा है, तो इसका मतलब पूंजी की प्रति इकाई पर कम उत्पादन हो रहा है, सही बात है, ये है कि नहीं। अब हम केवल पूंजी अनुपात देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये हटा देते हैं, नहीं पूछ रहा है तो ये हटा देते हैं, अभी बस हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पूंजी की प्रति इकाई पर अधिक उत्पादन प्राप्त होना, तो क्या ये सही है, अगर पूंजी उत्पाद अनुपात ज्यादा होगा तो मतलब अधिक उत्पादन होगा, नहीं कम उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये गलत होगा। एक निश्चित स्तर की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में निवेश करना, अधिक मात्रा में निवेश कर रहे हैं और उत्पादन कम हो रहा है, मतलब निवेश कम हो और उत्पादन अधिक हो तब ये अच्छा होता है। तो मतलब पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि का ये भी सूचक है कि नहीं। अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ संकेतक नहीं है, मतलब इसका ये भी सही है कि नहीं। तो कह रहा है कि पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि इनमें से क्या नहीं है, तो तीनों में से अगर हम इस तरीके से ऑड वन आउट भी लगा देंगे तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कहने का मतलब पूंजी की प्रति इकाई पर अधिक उत्पादन प्राप्त होना, मतलब अगर पूंजी की प्रति इकाई, पूंजी हम कम लगा रहे हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब पूंजी और उत्पाद का अनुपात कम है कि नहीं। पूंजी कम लगा रहे हैं और उत्पाद अधिक हो रहा है, मतलब अनुपात कम है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि पूंजी उत्पाद अनुपात वृद्धि का मतलब सब नकारात्मक हो रहा है कि नहीं यहाँ पर, तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, ये उत्प्राप्त हो रहा है यहाँ पर भी देखिए वृद्धि हो रही है, यहाँ पर स्वास्थ्य का संकेतक नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार ये तीनों सही है, लेकिन नहीं के अनुसार ये वाला सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, और इसी तरीके से आंसर करते, नहीं तो नहीं है वृद्धि कमी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर हम गलत मार के चले जाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन करने का यही तरीका, हमको केवल स्टेटमेंट पे ध्यान देना होता है, स्टेटमेंट सही है कि गलत, हम स्टेटमेंट में सही और गलत का निशान लगाते चले चलते हैं, ठीक है। नहीं वही नहीं देखते हैं हम लोग, नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, हम बस इस सेंटेंस का मुख्य वर्ड देखते हैं कि क्या है और फिर उसके अनुसार हम ऑप्शन लगाते हैं, सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है, फिर देखते हैं कि सही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ठीक है। 57 है, सिद्धांत और विद्वान का नाम बताना है। संतुलित विकास का सिद्धांत दोस्तों देते हैं ये रैगनर नर्कसे। नर्कसे कौन होते हैं दोस्तों? ये गरीबी के दुष्चक्र का भी सिद्धांत देते हैं नर्कसे। तो पहले का 3 हो जाएगा, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद आता था एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा हम लोग पढ़े होंगे, गुरनार मृडाल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो दूसरे का 1 हो जाएगा। संतुलित विकास का सिद्धांत हर्षमैन ने दिया था और स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टोव ने दिया था, ठीक है। इस हिसाब से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 58 है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। और इसके माध्यम से विश्व आर्थिक परिदृश्य भी नामक रिपोर्ट भी जारी की जाती है। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी मद पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखी जाती है? दोस्तों, पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से हमारी परिसंपत्तियों में कमी होती है और देनदारियों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ऋणों की वसूली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। करों द्वारा प्राप्त है, हमको कर से आय प्राप्त हो रहा है तो हमारी देनदारियां नहीं बढ़ती हैं, तो ये राजस्व आय है। जीएसटी भी राजस्व आय है। और सरकार द्वारा सरकारी उधार द्वारा प्राप्त ब्याज, हम उधार किसी को दे दिए, उससे हमको ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो हमारी हमको देना तो है नहीं, तो देनदारियां नहीं बढ़ती हैं। तो मतलब ये तीनों जो है राजस्व आय है। और ऋणों की वसूली, अगर हम किसी से ऋण लेंगे तो ऋण की जब वसूली होती है तो हमारी परिसंपत्तियां कम होती हैं, ठीक है, हमारी देनदारियां बढ़ जाती हैं, ठीक। तो इसका पूंजीगत प्राप्तियां ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पेमा को लागू होना 2000 में किया गया था, ठीक है। सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था और अग्रणी बैंक की स्थापना 1977 में नहीं 1969 में हुआ था, तो यही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 61 है, निम्नलिखित में से किस एक को समावेशी विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठीक है, आर्थिक विकास की ऊंची दर, अगर ऊंची दर होगी तो समावेशी विकास की प्रक्रिया होगी, ये तो सही स्टेटमेंट है, तो लेकिन पूछा नहीं है। आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण, अगर आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण होगा तो समावेशी विकास नहीं होगा, यही आंसर होगा। और यही अनुच्छेद 39 का सी भी कहता है कि आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण करने की बात की जाती है, ठीक है ना। हम लोग पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, हम लोग टेस्ट सीरीज में कई बार पढ़ चुके हैं, वन लाइनर एमसीक्यूज में कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण का मतलब, जैसे हम लोग देखते हैं 5% जनसंख्या के पास या 10% जनसंख्या के पास या 1% जनसंख्या के पास कुल संपत्ति का 75% हिस्सा है, ठीक है। तो ये चीज हो केंद्रीकरण। आर्थिक विकास से उत्पन्न लाभ का बंटवारा करते हैं तब तो समावेशी विकास होगा, और वित्तीय समावेशन होता है वो भी समावेशी विकास होता है, ठीक। 62वां, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा वाली सीटों वाला कौन सा जिला है? तो प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है। 63 है, कथन कारण वाला है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते किंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, गलत है। अभी पिछली क्लास जो राष्ट्रपति का लिए हैं उसी में ये चीज बताए थे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे मनोनीत हो चाहे जो हो, और लेकिन विधानसभा का कोई सदस्य नहीं, मतलब केवल और केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, तो ये गलत होगा। अब जैसे ये गलत हुआ तुरंत एक गलत है और आर सही मार के आगे भाग लें, लेकिन एग्जाम तो है नहीं, यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद नहीं विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। 64 हो जाएगा, कौन सा एक भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता? किसको? इसको भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का महान्यायवादी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी हटाया जा सकता है। भारत का महान्यायवादी नहीं हटाया जा सकता, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक। और इन तीनों को विशेष बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता है। 65वां है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना है? तो अनुच्छेद 71 में हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। आप हमारी थ्योरी की क्लास जरूर देखिए, एमसीक्यूज और वन लाइनर की क्लास जरूर देखिए दोस्तों। आप लोगों का एग्जाम नजदीक है तो आप लोग जो है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर और वन लाइनर और पीवाईक्यू सॉल्व करिए। तो दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में जो हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आरओ का और जो
एसएससी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें दोस्तों हमने जितने भी वन लाइनर और एमसीक्यूज कराए हुए हैं अभी पॉलिटी में, सारे के सारे उसमें हमने डाल दिए हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए मस्ट है, और उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा। तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। और 65वां क्वेश्चन हो गया। आप 66वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है? ये भी करा चुके हैं। ये है, ये है, ये है, हड़ताल एवं बंद नहीं है दोस्तों, ठीक। 67 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ ग्रहण करवाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो इनमें से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं करता है। लोकसभा जब सदस्य चुना जाता है, लोकसभा का कोई व्यक्ति, उसको लोकसभा के सदस्य के रूप में उसको शपथ ग्रहण करवाया जाता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ ग्रहण का प्रावधान नहीं है, ठीक। 68 है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? राज्य विधान परिषद के बारे में बताना है। यह एक स्थायी सदन है, ठीक है। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, गलत बात है। इसे समाप्त किया जा सकता है संसद के माध्यम से। हम लोग पढ़ते हैं ना अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 में क्या है? विधान परिषद का सृजन या उत्सादन, ठीक है। तो यही सही नहीं है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, जाहिर सी बात है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी सही है, ठीक है। 69 है, कथन कारण वाला है। संसद द्वारा 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनुच्छेद 241 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी संघ राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कथन कारण की भी व्याख्या करता है। और यहां से एक चीज देख लेते हैं, 1966 में और 1866 में, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था नहीं, 100 साल पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तब आगरा में था, उसके बाद 1860 और उसके बाद 1869 में जो है उसको इलाहाबाद से में ले आया जाता है, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा। 70 नंबर है क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से एक राज्य महाधिवक्ता के संबंध में सत्य नहीं है, कौन सा बताना है? अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई, तो राज्य महाधिवक्ता 165 में सही बात है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सही बात है। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को सुनिश्चित किया गया है, ये नहीं सही है। जैसे अभी हमने पिछले में देखा था कि महान्यायवादी, जैसे महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता, वैसे यहां पर भी संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को सुनिश्चित नहीं किया गया, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा गलत है? सी वाला गलत है, ठीक। 71 है, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों एवं उनके प्रमुखों को कौन कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये पूरी की पूरी चीज हम करा चुके हैं दोस्तों। पॉलिटी से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो टॉपिक हम पढ़ाएं तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया। अभी तक 10वां प्रैक्टिस सेट है और इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट और करा चुके हैं जीएस के दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर गया है, ठीक है। तो आप जाके जरूर देखिए दोस्तों, सिलेक्शन के लिए मस्ट है, ठीक है। हमारा सिलेक्शन एसएससी में हुआ है, रेलवे में हुआ है, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, तो दोस्तों हमको पता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी तरीके के हमने प्रैक्टिस सेट में अपने कराया है। जब थ्योरी भी पढ़ रहे थे तब भी कराया था ऐसे ही, ठीक है। तो दोस्तों कार्य संचालन समिति के अब कार्यवार करने वाले तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, ये सही सुमेलित है। सदन समिति के दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, ये नहीं है। सदन समिति के दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। पट्टाभी सीतार मैया है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना, पट्टाभी सीतार मैया है, ठीक। कार्य संचालन समिति के कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हो गए, और संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, ये ध्यान देना। कार्य संचालन समिति के मुंशी जी हैं, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। मूल अधिकार उप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, समिति है कि उप समिति है। मूल अधिकार समिति होगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मूल अधिकार उप समिति है जेबी कृपलानी, ठीक है। ये अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति है, ध्यान देना है, उप समिति है तो एचसी मुखर्जी, और समिति है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 72वां क्वेश्चन है, कथन कारण वाला है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है, ये भी सही स्टेटमेंट है, और इसका कथन और कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों, ठीक है। 73वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। पंचायती राज संस्थान और स्थापना वर्ष बताना है। पीके थुंगन समिति, ये सब पंचायती राज से संबंधित संस्थाएं थी, मतलब समितियां स्थापित की गई थी। पीके थुंगन 88 में आया था, ये सही है। अशोक मेहता 1975 में नहीं आए थे, अशोक मेहता 1977
1987 में आए थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। और सिंघवी समिति 86 में और पीवी के राव समिति 1985 में आए थे। कोई क्रम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 74वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वे आधार हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार है और असमर्थता है, संविधान का अतिक्रमण नहीं है। संविधान का अतिक्रमण मात्र और मात्र राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है। राष्ट्रपति केवल और केवल संविधान के अतिक्रमण से हटाया जा सकता है, ये भी बता चुके हैं। तो पहला और दूसरा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 75 में भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, सही है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के भाग 14 का तथा अनुच्छेद 323 का और खा जोड़कर अधिकरण के संबंध में प्रावधान किया गया था? ये भी बता चुके हैं क्लासेस में और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस में भी करा चुके हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में यह प्रावधान किया गया था, लेकिन स्थापना इसकी की गई थी संविधान संशोधन के माध्यम से, तो ये कर दिया गया था संविधान में शामिल, लेकिन इसकी यथार्थ रूप में इसकी स्थापना राजीव गांधी की सरकार में 1985 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। 77 है, निम्नलिखित में से किस एक को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है? तो लौटता हुआ मानसून ये भारत का नक्शा है, मान लेते हैं। तो ऐसे जब लौटता हुआ मानसून यहां से ऐसे ऐसे आता है तो उत्तर पूर्व से आता है, ठीक है। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। 78 है, देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो उत्तर प्रदेश का योगदान दोस्तों 32 तो हो नहीं सकता नगरी में, और 11.79 होगा। देखिए थोड़ा सा ऑड टाइप का लग रहा है, ठीक है। 21 भी बहुत ज्यादा हो जाता है, 10 और 11 में देख सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल संख्या लिखी हुई है, इसको कोई भी लिख सकता है। ये बहुत टेक्निकल संख्या लिखी 7-9 है कि नहीं, तो मतलब एग्जैक्ट लिख दिया गया है, तो यही सही हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा ऐसे कॉमन सेंस लगा सकते हैं हम लोग। 79 है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग एवं अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ये भी पढ़ा चुके हैं, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, ठीक। 80 है, सूरत अधिविभाजन के पश्चात उदारवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए किस एक पत्रिका की स्थापना की गई थी? तो बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना की गई थी, ठीक है। दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है। और ये जो इंडियन होम रूल है, इंडियन होम रूल की तिलक ने की थी, अभी पढ़ते अप्रैल 1916, और जो है जो एनी बेसेंट थी वो सितंबर 1916 में की थी, ठीक है। और ये जो द बॉम्बे क्रॉनिकल है ये फिरोज शाह मेहता ने 1913 में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। 81 है, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान ये पर्यावरण से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। 82 है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 13,791 किलोमीटर है, ठीक। 83 है, फ्रिएटोफाइट्स पौधे पाए जाते हैं तो मरुस्थल में पाए जाते हैं फ्रिएटोफाइट्स, ठीक है। 84 है, फ्लाउड कमीशन से निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन प्रेरित था? तो फ्लाउड कमीशन से दोस्तों तेभागा आंदोलन प्रेरित था। 1946 में तेभागा आंदोलन आया था, जिसमें दो चीजें की गई थी, 2/3 भाग और 1/3 भाग। 2/3 भाग किसानों के पास रहेगा उपज का, और 1/3 भाग जमीन के जो मालिक थे उनके पास रहेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। 85 है, विश्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक सहयोगी संस्था का उद्देश्य विकास उन्मुख देशों के लिए सरल, सस्ते और दीर्घकालिक ऋणों की व्यवस्था करना है? तो IDA का है, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी का है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। ये है 40 साल ऋण देती है IDA दोस्तों। ये IDA 1960 में स्थापित हुआ था और IBRD 1944 में। इन्हीं दोनों को सम्मिलित रूप से वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, विश्व बैंक कहा जाता है। लेकिन विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं आती हैं, IBRD आती है, IDA आती है, और ये IFC आती है, ICSID आती है, और मीगा आती है। इनके बारे में भी दोस्तों पता करना बहुत जरूरी है। जो IBRD होता है दोस्तों, ये देशों को, बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, सस्ते दर पर। और जो IDA होता है ये गरीब देशों को, विकासशील देशों को जो है सस्ते दामों पर, मतलब कम ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण देता है, ठीक है। ICSID दोस्तों ये जो है निवेश संबंधी विवादों का निपटारा करता है। IFC दोस्तों ये निजी कंपनियों को, संस्थाओं को जो है ऋण देता है। और जो मीगा है दोस्तों ये युद्ध और आपातकाल से संबंधित ऋण मुहैया कराता है, ठीक है। इनका स्थापना वर्ष भी याद रखना है। IBRD 1944 में स्थापित हुआ था, IDA 1960 में, IFC 1956 में, ICSID 1966 में, और मीगा 1988 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86, झील और जिला बताना है। गौर झील दोस्तों रामपुर में अवस्थित है, ये सही स्टेटमेंट है।
और कुंद्रा सागर झील दोस्तों उन्नाव में है, ये भी सही सुमेलित है। बेला सागर झील दोस्तों महोबा में है, यही भी है। और वल्लापारा कानपुर में है, ये भी सही सुमेलित है। तो 1 2 3 4 सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक। 87 कीलोसिस रोग किस एक की कमी से होता है? तो कीलोसिस रोग राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। राइबोफ्लेविन का B2 नाम होता है। ठीक है, B2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है। और थाइमिन B1 होता है और नियासिन B3 होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C होता है। ठीक है। 88 है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट। डोप हम लोग सोचेंगे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेकिन ये नहीं है। डोप परीक्षण कहाँ होता है? खेल में होता है। तो इसका कौन होगा? खेल मंत्रालय होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 89 तक जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात दोस्तों 951 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। 90 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रेबीज दोस्तों तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा से श्वसन मार्ग प्रभावित होता है। सिफिलिस दोस्तों जननांग प्रभावित होता है। टाइफाइड से फेफड़ा नहीं प्रभावित होता दोस्तों, टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। ठीक है, और फेफड़ा टीबी से प्रभावित होता है। ठीक। 91 निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन दुग्ध जनित हार्मोन है? तो लैक्टो LTH है ना, लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसको हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक, तो लैक्टोजेनिक हार्मोन से दुग्ध जनित हार्मोन होता है। लैक्टिक एसिड दूध में ही पाया जाता है। ठीक, लैक्टिक अम्ल लैक्टोजेनिक। ठीक। और ये दोस्तों STH हार्मोन है, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। ST से क्या होता है? स्मॉल टू टॉल, मतलब ये वृद्धिजनक हार्मोन है। और ADH हार्मोन एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। एंटी ड्यूरेटिक का मतलब होता है शरीर में जल को विनियमित करने वाला काम करता है। ठीक है, हम लोगों को ये चीज ध्यान देनी है। 92 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से निकलती है, सही सुमेलित है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के क्षेत्र से निकलता है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है, ये भी सही है। CFC दोस्तों प्रशीतकों से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता, तो ये गलत हो गया, ये आंसर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। 93 है हाइग्रोमीटर की सहायता से किस प्रकार की आर्द्रता का मापन किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापती है और कौन सी? सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता मापती है दोस्तों। ठीक है। 94 है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसको 24 जनवरी 2018 में शुरू किया गया था, का विशेष चिन्हांकन क्या है? इसका प्रमुख आधार क्या है? रोजगार सृजन होगा, सही है। विकास होगा, ये भी सही है। विपणन सामर्थ्य होगा, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त तो सभी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। 95 है परमाफ्रॉस्ट क्या होता है दोस्तों? बर्फ की जमी सिल्ली होती है जमीन के नीचे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सतह जो कम से कम 2 साल या उससे अधिक समय तक पूरी तरह से जमी होती है, क्या कहलाती है? परमाफ्रॉस्ट कहलाती है। ठीक। 96 है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में सही है। कछुआ वाराणसी में सही है। महावीर स्वामी सोनभद्र में नहीं है दोस्तों, महावीर स्वामी ललितपुर में है। ठीक है। किशनपुर लखीमपुर में, ये भी सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। 97 देखते हैं कुछ पंचवर्षीय योजनाओं में गाडगिल मुखर्जी फार्मूले का इस्तेमाल किया गया था, तो कौन सा है? भारत में औद्योगिक विकास के पथ की गणना करने में, इसमें केंद्र से राज्यों को वित्तीय सहायता आवंटित करने में, इसमें किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक। 98 है कैमरा तथा दूरबीन के लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किस एक कांच का प्रयोग होता है? फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। ठीक है। और क्रुक्स कांच से काला चश्मा जो धूप का चश्मा होता है ना, क्रुक्स कांच उसमें यूज किया जाता है। और पास है पायरेक्स, पास से प्रयोगशाला। ठीक, प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है। और क्राउन कांच दोस्तों चश्मों का जो लेंस होता है उसमें क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लीजिएगा। 99 है मिलान करना है। सबसे उच्च गलनांक वाली धातु कौन सी होती है? टंगस्टन होती है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। सबसे विषैली धातु प्लूटोनियम होता है, दूसरे का पहला हो जाएगा। न्यूनतम घनत्व वाला तत्व हाइड्रोजन होता है, तो चौथा हो जाएगा। और ठोस वाष्पशील जो अधातु होता है आयोडीन होता है, इसको हम ऊर्ध्वपातन तत्व कहते हैं, ऊर्ध्वपातज की क्रिया में है ना, तो इसका 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 100वां क्वेश्चन, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक पहल संबंधित है, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है। 101वां क्वेश्चन है बी शिवरामन समिति संबंध निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना से है? तो शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना से है। ठीक है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को आया था। ठीक, ये ध्यान देना है। और कृषि और लागत मूल्य आयोग दोस्तों 1965 में आया था। और भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 में आया था। ठीक। 102वां है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
तो बताना है नगर और कस्बा बताना है। बिठूर दोस्तों गंगा नदी के किनारे, सही सुमेलित है। प्रतापगढ़ सही नदी के किनारे, सही है। कौशाम्बी यमुना के किनारे, सही। जौनपुर राप्ती नहीं है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, ठीक, ये ध्यान देना है, ठीक है। 103वां है विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जा सकती है। पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ऑटो एनालाइजर होता है दोस्तों, ठीक है। और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ क्या होता है, मस्तिष्क का अध्ययन करता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय का अध्ययन करता है, ठीक, हृदय से संबंधित विषमताओं का पता लगाता है। 104 है सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी, गन्ने का कहाँ है, शाहजहांपुर में है। और चीनी का कहाँ है, कानपुर में है, ठीक। 105वां है यदि P निरूपित करता है प्लस को, आप इस तरीके से इसको अगर मतलब इसके चिन्ह की जगह ये रखेंगे तो इसका आंसर 55 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको चिन्ह रख लीजिएगा, ठीक है। 106 एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है और अनुपम नीचे से 18वां। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे, तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो 41 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो तो 2 होती है। और इसमें 108वां का 20 6 26 12 30 32 और 20 72 42 और 72 114 हो जाता है, ठीक है। 109 इसमें दोस्तों मिसप्रिंट है, यहाँ 10 की जगह 16 होगा। तो 82 का क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 2 10, 9 चौक 36 और 9 4 13 यहाँ हो जाएगा ऐसे, ठीक है, 13, ठीक, ये 13 इसका आंसर हो जाएगा। और ये 44 क्या है, 4 चौक 16 और 4 4 8, ठीक है। जिस प्रकार वास्तुकार भवन को बनाता है, मूर्तिकार प्रतिमा को बनाता है, ठीक। इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 11 लिखा है, तो 5 6 11 5 मतलब बीच में एक अभाज्य संख्या का गैप है, इसमें भी 13 एक अभाज्य संख्या का गैप है, फिर दूसरी अभाज्य संख्या है, फिर यहाँ पर एक अभाज्य संख्या का गैप है 19 का, फिर यहाँ पर एक अभाज्य संख्या के बाद जब दूसरी अभाज्य संख्या लेंगे तो इसमें 31 आ जाएगा और यहाँ पर एक 29 अभाज्य संख्या का गायब हम लोग कर देंगे, ठीक है। 112वें का इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो 112वें का बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक। 113वां है यदि किसी महीने का प्रथम दिन बृहस्पतिवार है तो 16 तारीख से, मतलब 16वां जोड़ना है इसमें, ठीक है, 16वां ऐड करना, 16 तारीख से 5वां दिन, तो 16 तारीख से 5वां, 16 5 21 मतलब 16 4 20 करेंगे, क्योंकि 16वां भी जोड़ लेंगे ना, तो 16 17 18 19 20, तो 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, मतलब किसी महीने का पहला दिन कौन सा बृहस्पतिवार है, तो पहला 7 8 8 7 15 15 7 22 22 को भी क्या होगा बृहस्पतिवार, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो 2 दिन कम कर देंगे, बृहस्पतिवार बुधवार मंगलवार पहले आ जाएगा, तो मंगलवार इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का योग 10 है तो उनके वर्गों का योग 52 होगा, तो 4 चौक 16 6 छक 36 इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक। 115 है गोपाल ने गोविंद को इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो गोपाल का संबंध क्या हो जाएगा, गोपाल से गोविंद का संबंध, गोविंद का संबंध पिता का होता है इसमें, ठीक है। अब 116वां है, इसमें कैसे करते हैं, इसका जो है मान लीजिए 65 है तो 65 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1 बचता है शेष, तो 4 का 4 आ जाएगा। 6 का इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं 89 को तो 88 आता है, तो 1 शेषफल बचता है, तो 6 का जब 1 का 6 की पावर 1 तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा, और 7 में ऐसे ही इकाई का अंक 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 चौक 28 8 छक 48, तो 8 इसका इकाई का अंक आ जाएगा, ठीक है। 117 का आंसर दोस्तों उत्तर पूर्व होगा, हम इसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक। 118वां भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1986 में, अम्ब्रेला कार्यक्रम इसको कहा जाता है, ठीक। 119 है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो स्केरी सागरी स्थलाकृति दोस्तों ये सही सुमेलित है, युवाला कास्ट स्थलाकृति ये भी सही है, ज्यूगेन मरुस्थली स्थलाकृति ये भी सही है, अवनमन कुंड हिमानी नहीं है, अवनमन कुंड दोस्तों नदी द्वारा निर्मित अवनमन कुंड होता है दोस्तों, ठीक है। 120वां है निम्नलिखित में से किस एक ने निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था, तो निर्दलीय रूप में ये दोस्तों वीवी गिरी थे दोस्तों, ठीक है। 121वां है अक्टूबर 2023 में चौथे विश्व संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वॉशिंगटन डीसी में किया गया है। 122वां है अक्टूबर 2023 में डीआरडीओ द्वारा निर्मित किस एंटी टैंक मिसाइल को भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया, तो इसका विभव हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 123 अक्टूबर 2023 में अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन दोस्तों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, किस देश की हैं ये, तो ये हैं यूएसए की दोस्तों। जब नोबेल पुरस्कार की क्लास लिए थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पहले उसको एक बार जरूर देखिएगा, नोबेल पुरस्कार की क्लास पूरे यूट्यूब में उससे अच्छी क्लास आपको नहीं मिलेगी दोस्तों।
चाहे आप कितनों बड़ी कोचिंग में पढ़ लीजिए, कितनों सुंदर मैमों से पढ़ लीजिए दोस्तों, उससे अच्छी क्लास आपको नहीं मिलेगी और आने वाले एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, नोबेल पुरस्कार वाला मस्ट है देखना दोस्तों। ठीक, 124वां है सितंबर 2023 में सिम्बेक्स 2023 नामक द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था। सिम्बेक्स तो एस से सिंगापुर हो गया, आई से इंडिया कह सकते हैं। ठीक है, 125 है सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब जीता था, तो पाकिस्तान को है। ठीक है दोस्तों, 126 है अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बनी है, तो डैनियल मैकगाहे बनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 127 है अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा पिछड़े वर्गों हेतु गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया दोस्तों, तो राजस्थान के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, गुरु गोरखनाथ पंजाब भी मिल जाएगा ऑप्शन में। 128वां, ध्यान देना, राजस्थान होगा उसका आंसर। 128वां, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है, तो बेंगलुरु बना है। ठीक है, 129 जून 2023 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में एक शांति समिति का गठन किया गया, तो इसका अनुसुईया उइके हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अभी हम लोग देख लेते अडानी हिंडनबर्ग मामले में AK सप्रे नामक समिति का गठन किया गया है। 130वां है निम्नलिखित में से किस रूट पर दिसंबर 2023 तक देश की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की घोषणा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई थी, तो कालिका शिमला हेरिटेज सर्किट इसका आंसर हो जाएगा। 131 है KK बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शिव शंकरी इसका आंसर हो जाएगा। 132 है मार्च 2023 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2018 से 22 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है, तो भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदा है दोस्तों। 133 है जून जुलाई 2023 में एशियन सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य हुआ है, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। 134 है अगस्त 2023 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, उनके द्वारा किस एक संस्था की स्थापना की गई थी, तो सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। 135 है सितंबर 2023 में निम्नलिखित भारतीय स्मारकों में से किस एक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया, तो शांति निकेतन को निर्णय लिया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 136 आ जाता है सितंबर 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का 13वां देश बना है, तो भारत बना है दोस्तों। ठीक है, 137वां है जून 2023 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक विश्व के रहने योग्य शहरों की सूची में निम्नलिखित में से किस एक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 138वां देखते हैं जून 2023 में जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण के मामले में भारत शीर्ष पर है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, विश्व बैंक समूह, अभी जो हम लोग पिछला देखे हैं। 139 मई 2023 में क्वाड लीडर समिट 2023 का आयोजन कहां संपन्न हुआ दोस्तों, हिरोशिमा में संपन्न हुआ है। ठीक है, 140 है दोस्तों अप्रैल 2023 में प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की एक सूची शामिल की गई है, सूची जारी की गई है जिसके 2 भारतीय शामिल किए गए हैं, और वो कौन से 2 भारतीय हैं, तो वो शाहरुख खान और S राजा मौली हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 140 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से फुल डिटेलिंग के साथ, मैपिंग के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से कवर किया, चारों ऑप्शन को कवर करते हुए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। न्यूनतम समय में हम लोगों ने बिना किसी की फालतू की बात किए हुए बहुत अच्छे से चीजें कवर की हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों किसी भी तरीके का कोई फीडबैक हो या कोई कमी नजर आती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, उस पर तुरंत काम किया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। इसका ध्येय IAS का टेस्ट सीरीज खत्म हो गया, अब हम लोग अगले टेस्ट सीरीज लाएंगे GS वर्ल्ड के। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें देखना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।